बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर किया करें। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन हम जब भी स्टडी करेंगे तो याद रखें इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशंस हैं कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। अगर किसी भी चीज की मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए उस चीज की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ड्राइव करते हैं बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी चीज की वेलोसिटी, टाइम, उसकी पोजीशन यानी कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन होते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ तरह के रिलेशन है जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम ड्राइव करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले कुछ सपोजिशन है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी चीज जो है ना वो हरकत कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ठीक है, और वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वी आई। ठीक है, ये वेलोसिटी को वी से लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम टी, आफ्टर सम टाइम, टाइम कितना टी, टी टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स, उसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या बन जाती है, वी एफ। क्या बन जाती है, वी एफ। ठीक है, देन its acceleration is given by, its acceleration is given by, तो उसके एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट, उसकी एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला है वी ए, एक्सेलरेशन होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। इसको रीअरेंज करें तो ये टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो ये वी आई भी इधर आके प्लस, तो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बड़ी आसान सी है। अब हम इसको ना ग्राफिकली ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली ड्राइव करने से पहले देखिए हमने कंसीडर किया किसी चीज की एक्सेलरेशन ए है और उसकी वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, फर्ज करें एट ओ पॉइंट जीरो, जीरो टाइम पे कह लें, मतलब जब हमने उसको स्टडी करना शुरू किया उसकी वेलोसिटी ये है वी आई। ठीक है, वी आई ये है उसकी वेलोसिटी वी आई, इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है, तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज बढ़ रही है। देखिए टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी ऊपर की साइड में भी जा रही है। तो इस पॉइंट के सामने देखें, ये अगर मैं ड्रा करूं, अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एफ है, कितनी है, वी एफ है। इसको यहां नीचे मिलाते हैं तो टी टाइम, यहां से यहां तक टाइम कितना है, टी। ठीक है, और ये उसकी वेलोसिटी है, ये पूरी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसके पैरेलल यहां एक ड्रा करते हैं लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स का नाम देते हैं कि ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, ए पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी वी आई है, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी एफ है, इस पॉइंट को हम लेट्स सपोज सी का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, डी का नाम दे देते हैं। तो अब हमने ये देखिए ये वी आई है, तो याद रखें मैंने आपको बताया था वेक्टर्स या जब भी हम ये एक्स वाई एक्सिस ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है, ओ ए बराबर है सी डी, तो ये भी क्या है हमारे पास वी आई, इतना क्या है, ये भी वी आई है और ये भी क्या है, वी आई। अब हमने ये बी सी मालूम करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम ये बी सी के लिए रिलेशन लिखेंगे, तो नोट करें कि फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, अच्छा स्टूडेंट्स ग्राफ से चेक करें कि ये जो बी डी है, ठीक है, बी डी ये क्या है,
बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। जिस जिस चीज की वैल्यू पता है वो लिख दें। बी से डी हमें पूरी वैल्यू नहीं पता, ये बी से डी, ठीक है। सी डी हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए के, सी डी किसके इक्वल है, ओ ए। ये बी सी एज इट इज और बी डी एज इट इज, ठीक है। अब बी से डी पूरा ये है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, पूरी फाइनल वेलोसिटी। इसकी जगह वी एफ पहले यहाँ पे लिखें कि बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और ओ ए, सी डी और ओ ए आपस में बराबर थे, तो मैंने सी डी की जगह ओ ए लिखा, और ओ ए क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है। बी सी को फिलहाल हम एज इट इज लिखा देते हैं, बी डी की जगह वी एफ बी सी प्लस वी आई। अब मुझे बी सी का रिलेशन चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखें, अब मैं ये इतनी सी ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, ये मैं यहां बना देता हूं आपको, ठीक है। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लोप होती है ना इस लाइन की, ये एक्सेलरेशन होती है। ये क्या होती है, देखिए ये यूनिफॉर्म स्लोप है। क्या ये ऐसी स्लोप है, नहीं, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टडी करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमेशा फार्मूला होता है, ये होती है स्लोप, क्या होती है, स्लोप, और ये होता है राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज का मतलब ये इसका परपेंडिकुलर BC के, हमने किसी भी चीज की स्लोप चेक करना है तो देखना है कि फर्स्ट से वो कितना ऊपर उठी हुई है, ठीक है, और उसको वहां तक जाने के लिए कितना रन दरकार है, ये कहलाता है रन, ठीक है। तो BC डिवाइड बाय AC, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, और AC मेरे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, टाइम के। A से C लिखें चाहे O से D लिखें, तो ये किसके इक्वल है, टाइम। ये t इधर आके जरा हो जाएगा, AT इज इक्वल टू BC, इसको हम पुट कर देंगे, ये हमने 1 लिखी तो ये 2, इसको हम पुट इन 1, इसके अंदर 1 पुट कर देते हैं, तो VF इज इक्वल टू BC की जगह पे AT प्लस VI। तो जैसे हमने तरतीब से लिखना है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये कब इंप्लीमेंट होगी, इनकी इंप्लीमेंटेशन पे गौर करना। जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल पता हो, एक्सेलरेशन और टाइम, ये 4 चीजें हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, कोई सी 3 चीजें पता हो और चौथी आपने मालूम करनी हो, तब आप ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले याद रखें, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की क्या तारीफ हुई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ये और ये जरा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी, इस चीज की तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स चेंज हो रही है, ग्राफ वही का वही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी चेंज तो हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह t, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज की एवरेज लेने का तरीका, उसकी इनिशियल और फाइनल को जमा करें, मतलब जितनी उसकी वैल्यूज है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज। और VF किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो VF हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, सिंस, ये 3 नुक्ते सिंस की अलामत होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, इसको मैं यहां पुट करने लगा हूं, VI, ठीक है, प्लस इसकी जगह पे VI प्लस AT, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज। तो ये VI और VI 2VI, ठीक है, प्लस AT, और टाइम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2, 2 दोनों के नीचे डिवाइड भी कर दें, ठीक है, और टाइम से दोनों को मल्टीप्लाई, टाइम अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड होगा तो वो AT, ये T और ये T क्या होगा, T का स्क्वायर, तो ये 2 2 से कैंसिल, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इसके अंदर याद रखें, जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा और हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन और टाइम पता हो, हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको ग्राफिकली ड्राइव करते हैं। ग्राफिकली कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा होता है
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट को एस लिख देते हैं। एरिया, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ये रेक्टेंगल है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल है? ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की अलामत कौन सी ट्राइंगल? ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल लिखे थे, ए सी बी, ठीक है। तो हमें इन दोनों का एरिया पता हो तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। देखिए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लंबाई ज़रब चौड़ाई ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा होता है 1/2 उसकी बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट सी बी या बी सी लिखे, ठीक है, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, अब ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए मेरे पास वी आई के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय ओ डी किसके इक्वल है? टाइम। तो ये पहली तो चीज बन गई ना, वी आई टी प्लस 1/2 ए सी, ए से सी ओ डी के इक्वल है, तो बेशक इसको एक बार ओ डी लिख दे। और बी सी, हमने बी सी निकाला था, बी सी हमारे पास है, बी सी देखें, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, ऐसे लिख लें इसको, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता। वी आई टी बेशक हमने पिछली इक्वेशन में ड्राइव किया है, लेकिन जब आप सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हो तो आपने दोबारा काम करना है, ठीक है। 1/2 ओ डी किसके इक्वल है? टाइम। देखिए ये था ए सी, और ए सी और ओ डी बराबर है, और ओ डी इक्वल टू टाइम। अच्छा बी डी, बी डी है वी एफ, ये देखें बी से डी क्या है? वी एफ। और सी डी ओ ए के इक्वल है, और ये क्या है? वी आई, ठीक है। और वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल है? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये इक्वल है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। देखें ना, फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये किसके इक्वल है? ए टी। तो हम ये हमारे पास क्या रिलेशन बना? वी आई टी प्लस 1/2 ए टी और टी ए टी का स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और याद रखें ये कब लगेगी? जब हमें एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन मालूम करना होगा, कोई भी एक चीज, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम उसी तरह स्टार्ट लेंगे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका फार्मूला था वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और याद रखें हम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी लेंगे, उसको हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज। ये 2 इधर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, 2 को इधर जरा दे दें, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, ठीक है, और टाइम एज इट इज। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम अब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। पिछली बार हमने वी एफ की वैल्यू पुट की थी, सेकंड के लिए अब हम टाइम की वैल्यू देखें। सिंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वी आई इधर आके माइनस ए टी, ठीक है, ए इधर आके डिवाइड, ये आ गई टाइम की वैल्यू, ये मैं यहां पुट करूंगा, ठीक है। s इज इक्वल टू, अच्छा ये वी एफ माइनस वी आई है, इसको भी वी एफ प्लस वी आई लिख लें ताकि हमारा फार्मूला बन जाए बाद में। और 2 एज इट इज, इसको भी सिर्फ आगे पीछे लिखा, टाइम की जगह इसकी वैल्यू ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए, ठीक है। बल्कि ये 2 तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इधर डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये आप वहां पे नहीं, ये आप इस तरह मोड़े थोड़ा सा इसको। अब ये वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये इसकी जो है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें ये एक शेप है ऐसे, यही शेप है ना स्टूडेंट। तो अगर मैं इसके इक्वल इधर ड्रा करूं ऐसे, और इसके इक्वल इधर ड्रा करूं, यानी कि जितना ये है उतना ही इसके ऊपर फर्ज कर लूं, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई,
ठीक है, क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो ये क्या है, ये साइड और ये साइड पैरेलल थी ना, तो पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये इस शेप का एरिया, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको ये। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि इस फिगर में मैंने इसको उठा के इसके ऊपर बनाया, ये जो ये मैंने बनाया, अगर आप इसको वैसे लिखना चाहिए डी, ये सी, और ये मैंने ओ ए के इक्वल, यहाँ पे ओ ए के इक्वल, तो सी ए या ओ ए बार ए किया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2, मतलब पूरे को फाइंड करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखें पैरेलल साइड कौन सी है, ये पूरी और ये पैरेलल है ना, तो इनका सम पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, उसने हाइट लिखा हुआ है बुक के अंदर, आपने बेस लिखना है, ये हमारी तो बेस है। ठीक है, ओडी, ठीक है, बेस लिखे यहाँ पे, बेस। अब देखिए हमारे पास 1/2 एज इट इज, पैरेलल साइड क्या है, डी बी या बी डी प्लस ओ ए। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय बेस की क्या वैल्यू है, ये टी, ये क्या है, टी। वैल्यूज पुट करते हैं, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम की जगह हम यही वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये उसी तरह वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये 2a हो जाएगा, और s से ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। होप सो आप सबको समझ आई होगी। वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जी। खुदा हाफिज।